हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वही आपको बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने में, आपके गोल्स तक पहुँचने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, आज का जो ज्ञान है ना वो है कि कभी भी आपको जो समय है ना उसे अपना टीचर नहीं बनने देना है। क्या समझ में आई आपको बात? अगर नहीं आई है तो बहुत जल्दी इसे समझा देता हूँ। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरा की गलती को देख करके या दूसरे किसी व्यक्ति की गलती को देख करके सबक ले लेते हैं। ये हमेशा बेस्ट लोग होते हैं क्योंकि ये अपनी लाइफ में गलती होने से पहले ही उसको सुधार लेते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी गलतियों के करने के बाद उनसे सबक लेते हैं और लाइफ में उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते हैं। ये थोड़े से उनसे कम बेहतर होते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो कि गलतियों पर गलतियां किए जाते हैं लेकिन फिर भी सबक नहीं लेते हैं और वापस उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं। और यही वो लोग होते हैं जिन्हें समय सबक सिखाता है। तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि अगर आप तीसरे ग्रुप में आ रहे हो तो तीसरे ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि आप समय को अपना टीचर बनते हो कि समय के साथ मैं सब सीख जाऊंगा, लेकिन समय के साथ सब कुछ सीखा नहीं जा सकता। समय के साथ आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को परेशानियों में डालते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो पहली जो कैटेगरी है, मतलब कोई दूसरा गलती करे और उसकी गलती को देख करके आप सबक ले लें, उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में आने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा मैसेज डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेगा और आपको आपकी पर्सनालिटी के लेवल पे इम्प्रोवाइज करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर जनरली डिस्कशन ही नहीं होता है। हम बात करेंगे महिलाओं के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पर शायद वो अपने फ्रेंड्स के बीच में या अपने रिलेटिव्स के बीच में बात करने से भी कतराती हैं। हम बात करेंगे महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर होने वाले ढीलेपन को लेकर के, यानी कि उनकी योनि के ढीलेपन को लेकर के। और इसी योनि के ढीलेपन की वजह से आज मेरे सामने 2 केसेस आए जो कि एकदम डिवोर्स तक पहुंच गए थे और इसीलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर ज़रूर आप लोगों से बात होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हम एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए जाते हैं जिसे हम निकाह या शादी कहते हैं, डेफिनेटली एक सामाजिक बंधन है, लेकिन सामाजिक बंधन के साथ साथ ये एक शारीरिक बंधन भी है। और इस शारीरिक बंधन के अंदर एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तब होता है जब हम फिजिकली अपने आप को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी संस्कृति के अंदर मैंने ये देखा है कि महिलाएं शादी के कुछ साल बाद ही अपना ध्यान रखना कम कर देती हैं क्योंकि उनके आसपास बहुत सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो उन्हें घेर लेती हैं। लेकिन ऐसे समय पर अगर आप अपने आप को समय नहीं देते हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो एक शारीरिक जो संबंध था वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आप कुंठित रहने लगते हैं। आपको बहुत बार फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। और योनि का जो ढीलापन है ये भी एक पर्सनैलिटी को मेंटेन करने वाले ही एक बड़े सब्जेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। और महिलाओं में अगर 1 या 2 डिलीवरीज हो जाए, वो भी जनरली नॉर्मल हो जाएं, तो उस केस में तो योनि का ढीलापन बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। एज बढ़ने के साथ साथ भी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है क्योंकि हमारी जो स्किन है, जैसे उसमें कॉलेजन है, वैसे ही मांसपेशियों में भी कॉलेजन होता है, जिसकी वजह से जब एज बढ़ती है तो कॉलेजन की कमी की वजह से योनि के आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं वो लटकने लगती हैं और योनि का ढीलापन हमें एक समस्या के रूप में आ जाता है। लेकिन क्योंकि योनि का ढीलापन एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, ऐसा नहीं हुआ ना कि रात में आप सोए और सुबह आपको योनि आपकी लूज मिली, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये होता है। इसका मतलब कि इसके लिए अगर मुझे प्रयास करने हैं, मुझे इसको अगर ठीक करना है, मुझे वापस से अपने योनि को वापस से उतना ही टाइट करना है जितनी पहले वो कभी हुआ करती थी, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों लेवल पर काम करना होगा। और इंटरनली और एक्सटर्नली लेवल पर जब मैं काम करूंगा तभी जाकर के मैं अपनी इस प्रॉब्लम को 100% क्योर कर पाऊंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। एक मैं ऑयल आपको बताऊंगा जो कि आपको अपने वजाइना के आसपास में लगाना है, जो कि आपके वहाँ की जो स्किन होगी उसके अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। नंबर 2, एक ऑयल मैं बताऊंगा जो कि आपको इनहेल करना है, वो सूंघना है, क्योंकि ये सूंघने वाला जो ऑयल है ये आपके शरीर के अंदर जितने भी हॉर्मोन्स हैं इनको बैलेंस करने का काम करेगा। और तीसरा, हम एक आयुर्वेदिक एक हर्बल पाउडर के बारे में सीखेंगे जो कि हमें रोज अपने रूटीन में शामिल करना है ताकि हम हॉर्मोन्स के लेवल पर,
इंटरनल लेवल पर और एक्सटर्नल लेवल पर तीनों साइड से काम कर सकेंगे और हम अपने योनि के ढीलेपन को वापस से टाइट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से, है ना? अच्छा, उसको मैं बताऊँ उससे पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि सर क्या हमें इन तीनों में से कोई एक फॉलो करना है या तीनों फॉलो करने हैं? तो येस, आपको तीनों फॉलो करने हैं ताकि आप प्रॉपर्ली अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकें। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं आयुर्वेदिक हर्ब के बारे में। तो महिलाओं के शरीर में जब हम योनि के ढीलेपन की बात करते हैं या जब हम बात करते हैं कि एक महिला का जो मातृत्व जो होता है ना? एक फेमिनिटी जिसको हम बोलते हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो शतावरी पाउडर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके देता है। शतावरी पाउडर आपको दिन में 2 बार लेना है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। दोनों टाइम आप 1-1 चम्मच लेंगे गरम दूध के साथ में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हमें दूध पचता नहीं है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। देखिए, अगर आप शतावरी पाउडर को अगर दूध के साथ लेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप उसे दूध की जगह पे पानी के साथ लेंगे तो आप ये मानिए कि आपको 100 की जगह पर 60 ही रिजल्ट मिलेगा, मतलब 60% रिजल्ट मिलेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप उसे किसके साथ लेना चाहते हैं। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, करना, नहीं करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है ना? क्योंकि आपके लिए अगर मैं कर सकता तो डेफ़िनिटली मैं कर लेता और आप सब ठीक हो जाते। तो ये तो प्रैक्टिकली होने वाला नहीं है, ठीक है? सो 1 चम्मच सुबह, 1 कप दूध के साथ में, 1 चम्मच रात को, 1 कप दूध के साथ में। इनको दोनों टाइम आपको लेना है और आप देखोगे 3 से 4 महीने में ही आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है? लेकिन इसको आपको बाकी बची हुई लाइफ़ चालू रखना है क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स का उतार-चढ़ाव आता है जिसकी वजह से शरीर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के रिज़ल्ट्स हमें दिखते हैं। तो ये पाउडर ज़िंदगी भर हमारे शरीर की जो फेमिनिज़्म है, फेमिनिटी है, उसको मेंटेन करके रखेगा। दूसरा जो प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों वो एक ऑयल जो अरोमा थेरेपी में मिलता है जिसको हमें सूंघना है, इनहेल करना है ताकि हम इंटरनली हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर सकें। इस ऑयल का नाम है जेरेनियम एसेंशियल ऑयल। ये जो जेरेनियम एसेंशियल ऑयल है ये अरोमा थेरेपी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसकी वजह से आपके शरीर में जितने भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है आप उसे बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। आपके शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स ऊपर नीचे होकर आपको बीमारियां देते हैं उन्हें आप रिवर्स कर सकते हैं और आपके मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम आती हैं जनरली मेनोपॉज वाली स्टेज में उसे भी आप रिकवर कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? तो एक रुमाल आपको लेना है। इस रुमाल के अंदर इस जेरेनियम ऑयल की आपको 8 से 10 बूंदें डालनी है। नाक के पास ले जाना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, मतलब सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। ये प्रोसेस आपको सुबह 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट और रात को सोने से पहले 10 मिनट करनी है। 10-10 मिनट करके जब आप ये दिन में 3 बार करोगे तो सबसे पहला जो अनुभव होगा कि आप बहुत हल्का अनुभव करोगे क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो कार्टिसोल है, जो स्ट्रेस देने वाला हार्मोन है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा बनना। और जैसे-जैसे ये बनना कम होता जाएगा और बिल्कुल बंद हो जाएगा, आप देखोगे आप एक्चुअली ना बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो। आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपकी खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मुझे इस जगह पर एक गाना याद आता है, गाइड मूवी का था, वहीदा रहमान जी थी शायद जिन पर फिल्माया गया था, आज फिर जीने की तमन्ना है। बिल्कुल वैसी उमंग और उत्साह आपको इस ऑयल के इन्हेलेशन से अनुभव होने वाला है। तीसरा जो प्रयोग है दोस्तों वो है वेजाइना के आसपास आपको इस ऑयल को लगाना है। अब तीसरी जो मैं आपको ऑयल की रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस ऑयल को बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 व्हीट जर्म ऑयल आपको चाहिए। ये जो व्हीट जर्म ऑयल है, ये आपके गेहूँ को अंकुरित करके उसके जो जर्म्स निकलते हैं उससे बनाया जाता है। और इस तेल के अंदर आपको एक और अरोमा ऑयल ऐड करना है जिसका नाम है साइप्रस अरोमा ऑयल, ठीक है? साइप्रस अरोमा ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल आपको लेना है 100 ml और साइप्रस ऑयल आपको लेना है 5 ml, 5 ml। 100 ml व्हीट जर्म ऑयल और 5 ml आपको लेना है साइप्रस ऑयल। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। मिला करके आपका ये वेजाइनल टाइटनिंग जो ऑयल था ये बन करके तैयार है। इसे दिन में 2 बार पहले प्रॉपर्ली वेजाइना को साफ कीजिए। साफ करने के बाद इसे अच्छे से वेजाइना के आसपास आप लगाइए। अंदर आपको इसे इंसर्ट नहीं करना है क्योंकि अरोमा ऑयल्स की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो अगर आपने थोड़ा भी इसको अंदर किया तो डेफिनेटली ये आपको जलन दे सकता है, तो ये गलती अपन को नहीं करनी है। दिन में 2 बार आपने लगाया, 1 से 2 मिनट वहाँ पर अच्छे से हल्के-हल्के हाथ से मसाज करके आप इसे जज़्ब हो जाने दीजिए और बाकी के समय के लिए आप इसे लगा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। आप देखोगे कि ये तीनों प्रयोग जब आप एक साथ करोगे 1 से डेढ़ महीने में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अपने खाने-पीने पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए।
कीगल एक्सरसाइजेस कीजिए। कीगल एक्सरसाइजेस महिलाओं के पेल्विक एरिया के लिए और पुरुषों के पेल्विक एरिया के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। सो मेक श्योर इन दोनों आदतों के साथ-साथ ये जो 3 टिप्स मैंने आपको दिए हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेक श्योर जब अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाँ, आपका एक सवाल आएगा कि सर ये कहाँ से मिलेगा? तो इन सारी चीज़ों को ही परचेज़ करने के लिए मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूँगा। आप ऑनलाइन इन्हें जाकर के बहुत ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।